ऐसा लोग बोलते हैं, मेरा रंग ऐसा था कि अगर किसी को बैठ बोलेगा नहीं बैठेगा, बैठा देगा तो उसको कहने से ऐसा भी किया होता। और हमारा गांव चारों तरफ का जितने भी गाँव है तो उसके डर, क्योंकि कुछ हो गया तो वही क्या बोले, जब भी गुनाह काम किया तो वही किया। तो हमारा घर में भी ऐसा स्थितियाँ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं तो शैतान का पूजा करके क्या होता है, करता है कि नहीं होता है। मेरे माँ जब मैं गर्भ में था, मेरा माँ को वैसा हुआ, शैतान ने काम किया और मुझे जैसे जन्म दिया उस प्रकार हम पूरा बेहोश बन गया कि ऐसा स्थिति में जब तक हॉस्पिटल है उसको हॉस्पिटल का नाम ही हम ले जाना था ऐसा स्थिति में। और जो भी हो उसको होश आया, बहुत समय जन्म होते तो दूध चाहिए, हम माँ का दूध का हम नसीब नहीं करना करना सही किया। और हमारा जंगल एरिया में कहाँ हम लोग क्या नाम भी नहीं सुना होते। हाँ, लास्ट को घर में जानवर थे तो जानवर का दूध भी खरीदा एक पहला, इसलिए देखेंगे जब दबा लेते हैं और उसके माँ का दूध बेटा है नहीं हमको नहीं मिला, लेकिन प्रभु की दृष्टि में बच गए हम, मेरा माँ भी बच गई। और ऐसे ऐसे कुछ दिन जाने के बाद मेरा पढ़ाई भी हुआ, अच्छा पढ़ाई हुआ। लेकिन एक बात है, मैं जिस प्रकार आपको बताया था मेरा बीमार के बारे में बता रहे थे, वो बीमार मुझे 25-24 साल से शुरू हो गया और मुझे भी पता नहीं छूटेगा। हमारा उधर बोलोगे तो कैसी जरूरी क्या क्या बात करेगा, नहीं तो ये ऐसा होगा तो मर जाएगा, मंदिर का नाम नहीं ऐसा। लेकिन उस समय एक व्यक्ति हमारा एरिया में, वो भुवनेश्वर में कहाँ ट्रेनिंग किया था, वो एक युवा लड़का पत्र पत्रिका लेके आया समाज का, तो नहीं पत्रिका दो हाँ उड़िया में लिखा गया था ईश्वर को गाली को तो उसको पढ़ा और हमारे साथ तो ज़्यादा बात नहीं, बहुत पढ़ा लिखा, आप उसको पढ़ोगे तो ज़्यादा चला गया, कुछ भी होता है। लेकिन प्रभु का अनुभव, प्रभु का योजना था, मुझे वहाँ से एक अवसर मिला 2004 में मैं राउरकेला में एम बाइबल स्कूल में 2 साल के लिए रहा। 1 साल 6 महीना तो मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ था कि हम हिंदू कल्चर से आए हैं, पूजा पाठ के बारे में और कुछ बात नहीं मालूम। 3-4 महीना मुझे पूरा सफोकेटेड लगा, कर पाए कि नहीं पाए, अगर प्रभु का ऐसा तो होगा ज़्यादा भी आप लोगों को बाइबल मेरा ज्ञान होना 6 महीना 1 साल तो कितना ज्ञान है। लेकिन प्रभु का इच्छा था, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया और आज आप लोगों का जो मुझे सहभागिता मिला ये अद्भुत थी। मेरे भाई लोग, मेरे जो सगे भाई लोग उतना सहभागिता नहीं लेते, लेकिन आप उनके साथ लेके बोले वही भाइयों का याद हमें आप लोगों को भाइयों से भी बढ़कर देता है, भाइयों से भी अच्छा भी बढ़कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इस सहभागिता को भूल नहीं पाऊंगा, कहीं भी रहूँगा जरूर मैं याद करूँगा और मेरा इच्छा होगा, अगर प्रभु का इच्छा है ना ठीक है, मैं भी आने की कोशिश करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज आइए अब पढ़ेंगे एक विषय और प्रभु की महिमा करेंगे, थोड़ा सा वचन भी पढ़ेंगे। अरे बहुत गवाही है, मैं गवाही नहीं दूंगा आपको, इतना ही बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोगों से मजर बहुत तो गवाही और प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार के विषय फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 12 से लेकर 15 सबको जानकारी बाइबल के बारे में थोड़ा सा ही। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, हाँ, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ और सिद्ध हो चुका हूँ, और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए जो दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यस। देवाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों को बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें हालेलुया। हालेलुया। हम सबों को ये हमारा लक्ष्य, धन्य आशा जो उसको परिवर्तन करना है, उसकी ओर जाना है।
अब मन फिराया, पश्चाताप किया, ईश्वर को जानकर ईश्वर का दिया हुआ विधि यानी कि पिता को तो पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन यापन करने की भरपूर कोशिश किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला फिरा, टेढ़ी मेढ़ी गति से आदत लेके आगे को कदम बढ़ाया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसमें हम सेटिस्फैक्शन हो जाए तो नहीं होगा। हमारा क्या है, निशानी को जोड़ना, हमारा लक्ष्य स्तर, जैसे कि कुछ खेल होता है, क्रीड़ा होता है, उसमें क्या करते हैं, उस सब लोगों का क्या होता है, इच्छा विन करने के लिए। जैसे कि हमारा भारत का नेशनल गेम क्या है, इंडिया का नेशनल गेम हॉकी। तो हॉकी में भी आप देखोगे खेलने वाले क्या करने के लिए चाहते हैं, जीतने के लिए, गोल करने के लिए। गोल करना मतलब क्या, जो पूरा समर्पित जो डेडिकेट होकर खेलते वो लोग ही कर पाएंगे। हारने वाले क्या, सब आउटसाइड मार के फॉरवर्ड अपने लोग क्या करेंगे, टाइम पार करेंगे, लेकिन जो सचमुच जीतने के लिए चाहते हैं गोल करेगा। तो उसी प्रकार आपको पता है ध्यानचंद एक तो खिलाड़ी थे, क्योंकि रेल की पटरी पर ही खेल अपना शुरू किया। और एक बार ऐसा खेल हुआ था, उसमें वो क्या किया, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन क्या होता है, गोल नहीं होता। हाफ टाइम हो गया तो सब कुछ जीता गए, कैसे वो तो नहीं हो पा रहे। तो आखिर में उसने कहा, जाओ वो गोली पोस्ट को मार के देखो, मुझे ये डाउट लग रहा है कि छोटा है, सब कुछ मार के देखा तो एक भी छोटा है। यानी मतलब कितना उसको गोल देने का मौका था, जो भी हमारा गोल होता, लेकिन छोटा होने के कारण वो नहीं हो सका। तो कहने के मतलब क्रिश्चियन जीवन भी ऐसा है कि हम जय की ओर जाना है, एक रेस है, और वही दौड़ में हम जब हैं, हमें आगे की ओर बढ़ना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तो आगे की ओर बढ़ने के समय इस बातों को ध्यान देना, हमारे जीवन में कौन सा रुकावट होता है। जिससे लिखा गया, गलाती में लिखा गया है, तुम अच्छे रीति से दौड़ रहे थे, वो तुमको बाधा दिया। Praise the Lord. हम तो दौड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए समर्पित होकर आगे के कदम बढ़ा रहे हैं, उद्योगी होकर मीटिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसका फल भी हमको मिलता है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम उससे वंचित हो जाए। Praise the Lord. कहाँ, जहाँ हमको पहुँचना है, उस स्थान तक पहुँचना है, निशाने की ओर थोड़ा चलना है, और साथ ही साथ क्या, वो इनाम हमारी लिए रखा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा के लोग इस बातों को ध्यान देना, मैं इसलिए आपको कहा गोल, ये 4 जो लीटर अल्फाबेट है, इसके बारे में कुछ बातें बताएं। जी एप्पल, गो अहेड टू क्रिएट म्यूजिक, और आप कह सकते हैं गो इन स्पिरिचुअलिटी, गो इन स्पिरिचुअलिटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गो अहेड टू गॉस्पेल। तो प्रभु जी उठने के बाद एक महान आज्ञा दिया, उस आज्ञा को हमको याद करके उसी के तहत पर हम चलेंगे तो जरूर हमारा मंडी में ग्रोथ होगा। हालेलुया, क्या था, यीशु जी उठने के बाद हाँ क्या बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और इसीलिए जाओ, सारे जगत में जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मुख्य होता है। कल हमारा कलेसिया में बहुत सौभाग्य का बात था, मेरे आखिरी समय में, आखिरी संडे में हमारा बीच में जो है सर गए थे प्रचार करने के लिए, हम उनको बोले थे, प्रचार दिया, लोग सुनकर ताजुब हो रहे हैं। क्या भाषा तो समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा देखिए भाषा में हमारा ऐसा होता है, इसलिए मुंह कौन बनाए, खुदावंद मुंह बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, आज प्रभु ने बनाया है, और जो भाषा जो भी है, मूसा ने तो कहा प्रभु मैं बोलने में नहीं, लेकिन उसके लिए तो मुख दिया गया है, उसका भाई बोला, लेकिन सुंदर बात को बताया, उस बात को सुनकर हमारा चर्च का बात भी कहा बहुत अच्छा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दुख के समय भी हमें आनंद को प्राप्त होता है। कुछ लोग दुख क्यों, सवेरे उठ के भोर से उठकर जो गए थे, दुखी अवस्था में गए थे, लेकिन उनको क्या आनंद का बात मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें अगर
कब्रस्तान को जाके वापस आने वाले को किसको आनंद मिलता है, लेकिन अद्भुत युक्ति प्रकट करने वाला खुदा जो यीशु की तरह जो है उनको आनंद मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। और वही आनंद जब हम उसको बरकरार रखने के लिए चाहेंगे प्रभु का आज्ञा को मानना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा गो अहेड एज सीरियस गोस्पेल, प्रभु की काम करने के लिए आगे की नहीं बढ़ना है, पीछे की ओर नहीं। पीछे की ओर तो देखा हो गया, पीछे की ओर देखकर लूत का पत्नी क्या बन गया, नमक का खंभा। कल बहुत सुंदर उदाहरण नमक के बारे में दे, वो आपको सुनकर सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नमक का खंभा बनने के कारण क्या है, वो आज्ञा को अवहेलना किया, आज्ञा को नहीं माना, उसको कहा सीधा जाना है। कहाँ जाना है? पहाड़ की ओर जाना है। बचना चाहते हो तो तुमको कहाँ जाना है? पहाड़ की ओर जाना है। लेकिन लूत क्या कहा, बहुत दूर का रास्ता है, हम जा नहीं सकेंगे, ये जगह है यहाँ पर रुक जाएंगे। फिर भी स्वर्गदूत क्या था, ठीक है जाओ। उसके बाद बड़ा जगह, उसके आसपास और दो जगह तो वो भी किया तबाह। मेरे कहने की मतलब आज्ञा मानना है। इसीलिए जी के बाद आएगा आपका क्या, तो obey the commandment of God। देन आप और भी कर सकते हो, प्रकाशित करके वृंदावन जाओ, those who are overcomer they get the blessing of the Lord। Praise the Lord। वो के बाद जी के बाद वो obey मानना। जितना बड़ा बंदा में छोड़ता है तो आज्ञा को नहीं मानता है, और समय के बहुत जो महत्वपूर्ण नहीं, समय का नहीं समझता है तो क्या नहीं होता है। मैंने एक बार सुना किसी ने एक प्रचार किया था डॉक्टर दिनाकरण के बारे में, बीजेस दिनाकरण के बारे में। वो कहा है कि मीटिंग बाहर में गए थे, वो प्रचार स्थान में बैठे थे और जो प्रचार कर रहा था, प्रचार करने के समय क्या हुआ, कुछ लोग तो नहीं थे, लेकिन धीरे 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 बाप इतना बड़ा झुंड हो गया। तो ये डॉक्टर दिनाकरण ने क्या किया, प्रभु से पूछा था, प्रभु उसको बात करा कि ये बंदा कभी भी अपना समय को बर्बाद नहीं किया, समय को समझना बनती है, समय के साथ चला, समय को महत्व दिया। इसलिए मुझे विवश होना पड़ता है, मैंने लोग सबको होना पड़ता है, तो इस स्तर पर नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें ये जरूरी है, कहीं भी हम कुछ करें तो समय के साथ चलना है। हमारा इंडिया में जो थे नेशनल ऑफ इंडिया फादर महात्मा गांधी, वो अपना कमर में घड़ी ना घड़ी, और वो क्या करता था, समय को समझता था। समय को समझने के कारण उसने ये पराधीन देश को क्या किया, वो भी डायरेक्ट नहीं है, उसे भी इनडायरेक्टली प्रभु यीशु को कुछ, प्रभु का यीशु का प्रभाव उसके जीवन में था, क्योंकि वो लियो टॉल्स्टॉय का किताब द किंगडम ऑफ हेवन एट हैंड, इसको अपना पास हमेशा पढ़ते थे। जो भी बोले कि तो हमेशा पढ़ते थे, उसको काम में भी लगाते थे। इसलिए तो उसने कहा कोई अगर तुम्हारा इंतकाल पर मारे तो दूसरा भी क्या करो। तो समय को समझकर इतना हो, अगर प्रभु यीशु को समझता तो क्या बंदा क्या ना होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हमें समय को भी क्या करना है, कहीं अगर हम कुछ करते हैं, मीटिंग करते हैं, घर से आधा घंटा पहले नहीं बोलते। मान लीजिए हम साइकिल मार के रास्ता में पंक्चर हो गया, फिर तो आपको 10 मिनट वहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए टाइमली हमें पहुँचने के लिए कोशिश करें। टाइमली नहीं होने से बहुत दिक्कत होता है। यहाँ जो सभा हुआ, सभा में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन टाइमिंग का ठीक नहीं था। ठीक 10:30 में वो बेचारा पूरा रेडी हो गया है, कुछ ना कुछ बहुत सारे बातों को देने के लिए, लेकिन इतना टाइम शॉर्ट हो गया, जितना बोलना था वो बोला, मुझे अगले बार बुलाओ, नहीं तो कुछ नहीं। ये बात हमारा अनुभव में होना था, जानता ही कहीं ऐसा नहीं बोला, कहीं ऐसा नहीं बोला ना। आपको ये बोलता हूँ, मेरा परिवार जैसा इसलिए बोला ना, कहने को समय और समय में ये हमारा दौर भाई है हमारे जैसा होता है, लेकिन हमको क्या करना, ये हमारा परिवार है, हमारा आपसे सिखाया हमको, इसलिए बात को बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और 10 मिनट लेट भी हो सकता है, 15 मिनट लेट हो सकता है, इतना घंटा बहुत लेट करेगा तो खा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। आपके साथ जो काम करोगे तो मिला है 1 घंटा का, 13 उसका उत्तर तो लाल है।
वो जल्दी नहीं टूटेगा। एक बार तो झगड़ा मीटिंग था, अपना विश्वासी सबको भेज दिया और जाकर रास्ता में गाड़ी का रह गया और नहीं गया मीटिंग। तो इसीलिए हमें, इसलिए तो बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमको पूरा इसे प्रभु अलग किया है, तो हम उसको बहुमूल्य समझेंगे तो चलेगा। तो बहुत दिक्कत है, लोग और भी पढ़ेंगे, मंडली भी और भी पढ़ेंगे। हम तो उधर जाएंगे तो बताएंगे, हमारा उधर साइड में बाप्टिस्ट चर्च है, शेरे चर्च है, पीएल चर्च है, यूनियन चर्च वो भी बोलते हैं, वहाँ पर टाइम नहीं लगता। तो मैं भी वहाँ बोलूँगा इस बात को, हमारे जहाँ थे 5 साल वहाँ पर ऐसा बात थी, वो लोग पूरा इतना पहले तो बहुत अच्छा से चला, इसलिए रजिस्टर्ड हो गया सब हमारा पहले से, ठीक है नहीं। बात जब वो रिजल्ट कर बड़ा है, क्यों मन नहीं है, इसलिए मन को, इसलिए तो हे मेरे मन की बात को करने बात करो, मन नहीं धोखा देता है, मन का स्वामी उसको समझता है। इसलिए हम अपने आप को तैयार कर सही ढंग से चले और भी बढ़े, हम भी आप लोगों द्वारा और आशीषित होता है। इट्स नॉट हालेलुया। तो ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। आपको पता है बाइबल में सबसे नम्र व्यक्ति कौन? मूसा। और मूसा को प्रभु नम्रता का पाठ सिखाने के लिए 40 साल तक उसको मरुस्थल में गुजारने के लिए आदेश दिया। 40 साल। कौन सा ऐसा स्कूल है कि 40 साल पढ़ाता है? मूसा को प्रभु पढ़ाया, क्योंकि वो मिस्र देश में रह के राजा फिरौन बनता था, राजा बनता था। लेकिन जब प्रभु उसको बुलाया तो शिक्षा दिया, नम्रता का शिक्षा। इसीलिए स्वयं प्रभु गवाही देते कि मेरा दास मूसा जैसा कोई नम्र व्यक्ति। और ये नम्र व्यक्ति थोड़ा प्रीति करने के बाद कनान में नहीं पहुंचा, कनान जैसे पहुंचा नहीं पहुंचा। क्यों? तो पवित्र भैरव के पवित्र परमेश्वर को वो आदर नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे खुदा के लोग, इसलिए हम प्रभु का आज्ञा को तो मानते हैं, लेकिन अपने आप को भी क्या करना है? प्रभु को आदर करके चलना है। हालेलुया। हालेलुया। तब हम, हमारा लक्ष्य स्थल मूसा नहीं पहुंचा, हम तो पहुंचेंगे ना। हमको पहुंचना है कि नहीं? केवल रेस में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए कुछ मिस्टेक से हमको क्या करना है? सीखना चाहिए। अरे मैं ऐसा गलती ना करूँ, ताकि और कोई जानबूझकर मिस्टेक देख रहे वहाँ जाते हैं मिस्टेक करने के लिए। और तो क्या, जो मिस्टेक को जानकर जाए वो विकेट मैन बन जाते हैं। इसीलिए लिखा है क्या ही धन्य है वे जो उसको भी हिस्ट्री पर नहीं चलता, पापियों के बाद में इकट्ठा करने वाले मंडी में नहीं बैठते। हमको सीखना है देखकर, सुधारना है देखकर, कि बाइबल में वही बात को लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या क्यों हमारे लिए, कहाँ से ये? प्रभु का द्वारा। हालेलुया। 4 प्रकार का बात करना, सीखना, सुधारना, उपदेश देना, कि पवित्र शास्त्र में, अलग शास्त्र नहीं मिलेगा, अलग शास्त्र में नहीं मिलेगा। कपट मिलेगा, छल मिलेगा। मेरा नाम तो आप लोग को मालूम है, और मेरा नाम क्या आधार पर कर, मेरा नाम ही है, मेरा नाम में जो देवता है उसको पूजा करके ऐसा करेगा हम लोग। सही होता रहा है कि नहीं? तो उस नाम में नेगेटिव थिंकिंग भी है, पॉजिटिव भी है। वो नाम इतना खराब नहीं, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं मिथ का, महाभारत जो मिथ है उसमें लड़ाई खत्म होने के बाद तो पांडव और कौरव का लड़ाई हुआ, उसके बाद क्या पूछा गया कि कौन कितना मारा शत्रु को। बड़ा मोटा वाला कौन होता है, मैं बहुत सारा को तीर करने वाला, तीर पकड़ने वाला होता है, बहुत मारा। चलो एक जगह में वहाँ पूछेंगे, वहाँ पर क्या है, वहाँ युद्ध होने से पहले एक व्यक्ति का, एक लड़का का सर को कलम करके रखा गया, वो खंबा के ऊपर रख दिया गया। और वो जो कपटी बोलते हैं, द्वारे का अधिपति जो रिश्ता कपटी, वो क्या बोला था, मैं युद्ध को 18 दिन करूँगा। ये लड़का क्या बोला था, मैं तो जो 1 दिन में क्या था, इसीलिए उसको क्या किया, वो कपट किया, बोला ठीक है, उसको ढूंढो, बोला तुम्हारा तीर संभाल करके ढूंढो। तो वो बोला कितना जोड़ा कौरव सैन्य को जोड़ा करूँगा, 3 जोड़ा करूँगा, सर मात्र को ऐसा कर दिया। तो इसका देख के डर गया, इसलिए उसको बोला ठीक है तुम सत्य करो, एक बार तुम लड़ाई नहीं करोगे, लेकिन लड़ाई करके करोगे। उसका सर का किया।
लड़ाई करने के बाद जो वाइफ से मैं कि हमारा ये होता हूँ उस समय क्या बोला कि कोई नहीं वाला कुछ एक चक्र घूम रहा था और एक पूरी बज रहा था तो कोई नहीं वाला। तो जिसका बेटा को संकलन करके रखा गया तो गुस्सा हो गया, एक खम्बा का एक लात मारा तो गिर गया। मतलब कपट, मेरा भी ऐसा कपट स्वभाव था और मैं भी कभी बहुत जल्द किसी को देखने से होता है उसी प्रकार। लेकिन मैंने उसमें भी कुछ बात अच्छा बात की, लेकिन मीत को भरोसा नहीं, मीत को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अभी हम इससे बहुत बता दिया नहीं तो रामायण महाभारत एकादश स्कंद भगवत तो 34 शिवपुराण कुछ वाला ले और उसमें किया वही मारपीट ही देखोगे, अच्छा भी है लेकिन अच्छा नहीं रहेगा, सबसे अच्छा ही प्रभु का दिखावा। Praise the Lord. जब भी उसको पाया समझने की कोशिश किया और धीरे धीरे प्रभु का वचन को समझा और आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मेरे खुदा के लोग हम छल ना करें और परमेश्वर का आदर करें। एक जगह में लिखा गया पहला सामुएल 15:22 में आज्ञा मानना कितना अच्छा बात है, पढ़ लीजिएगा। Obedience is better than sacrifice. Oh, praise Lord, hallelujah. सामुएल ने कहा सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है? होम बलि मेल बलि से उतना भी प्रसन्न नहीं होगा। इतना करके बात में माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ, जब उसकी बातों को माने भी प्रसन्न पूरा करके। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से भी कान लगाना, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, प्रेज द लॉर्ड, ये जरूरी। तब क्या होगा? आशीष। ये किसके बारे में कहा है? सामुएल किसको कहा? साउल। इस्राएल का पहला राजा, हाँ, सबसे सुंदर प्रतीत होता रहता है, कितने समूह रहते हैं इसमें, हाँ? तो इस्राएल का पहला राजा साउल कितना साल राजनीति किया? 2 साल। 2 साल हम कह नहीं सकते, बाइबल में हिस्टोरिकल कहते हैं 40 साल हो। हम तो एक बार जगह में कहते 40। राजा दाऊद 40 साल, सुलेमान 40 साल, ये जो साउल भी 40 साल किया है, लेकिन उसको शुरुआत होते हुए ब्लेसिंग नहीं मिला, क्या हो गया? अच्छा 2 साल में। हाँ, 2 साल तक अच्छा तरह उसका 40 साल है, लेकिन उसको रहना पड़ा। नाम का राजा था। नाम का बस। लेकिन था, लेकिन आप ऐसे तुरंत 2 साल बोलने से कोई नहीं समझेगा। हिस्टोरिकल एविडेंस को लेने से आपको राजा दाऊद भी 40 साल, सुलेमान यानी सोलोमन भी 40 साल और डेविड के बाद जो साउल पहला राजा इस्राएल का वो भी 40 साल किया। लेकिन ये आशीष पाने वाला था कौन? बिन्यामीन गोष्ठी से प्रभु उसको उठाया था। कल सर बहुत सुंदर बने, कैसे रूल से उठाया इंसान, कांगाल को कैसे प्रभु उठाकर राजाओं के साथ बैठने के लिए मौका दिया। बेन्यामीन गोष्ठी यानी सबसे छोटा ट्राइब है, वहां से उसको उठाया। अगर वो परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर परमेश्वर का आज्ञा को परमेश्वर का आदर देते पालन किया होता तो उसके दौरान कुछ होता नहीं हुआ, इसीलिए यहूदा को उसे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे खुदा के लोग, तो यहाँ पर सामुएल भविष्यद्वक्ता शाऊल को कहता है, अगर तू परमेश्वर का वचन को मानता और उसके वचन पर कान लगाता तो तेरा ये हाल नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नाम मात्र के रहा जितना दिन भी रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे खुदा के लोग, मूसा के जीवन में भी ऐसा, मूसा को प्रभु 40 साल का पाठ मैंने नम्रता के बारे में सिखाया, लेकिन बाहर वालों का परिवेश के चलते उसका मन नहीं अलग होता है। इसीलिए जो चट्टान को प्रभु कहा था कि तुम उस चट्टान से बातें करना, पहले बार तो कहा उस चट्टान को मारो, तुम्हारा जो हाथ में जो लाठी है तो लाठी के द्वारा चट्टान को मारिएगा तो पानी निकलेगा और वो पानी को पहली गोष्ठी। और दूसरा जो गिनती पुस्तक में है, गिनती पुस्तक 20 का 9 में वर्ष है, उसी समय प्रभु क्या कहा था? प्रभु कहा तुमको जाना है और उस चट्टान से बातें करना। पढ़ लेते 20 अध्याय का 9 वर्ष। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया तो मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो,
कि आपको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तो मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान को 2 बार मारी और उसमें बहुत पानी खूब निकला और मंदिर के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। आगे आगे बढ़ो। और तो मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझको विश्वास नहीं किया, मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए मैं तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने ना पाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास भी नहीं किया बोला और मुझ पवित्र परमेश्वर को तुम आदर मान नहीं किया, इसीलिए तुम उस देश में पैदा किया हुआ देश कानान देश में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रवेश किया उससे हमको सीखना है। प्रभु जो बात है उसको मानना है। प्रकाशित वाक्यों में लिखा है आखिरी अध्याय में, जो पवित्र होता जाए तो धार्मिक होता जाए, जो दुष्ट है जो अशुचि है वो मलिन हो जाता है। तो इसीलिए मेरे कहने की मतलब हम आदर करें। प्रभु जो यहोवा परमेश्वर मूसा के बारे में कहा कि ये बंदा एक नम्र व्यक्ति है, उसको प्रभु ने कहा तू मुझे आदर नहीं किया, मुझ पवित्र परमेश्वर को तूने सोने वाले। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे कहने की मतलब प्रभु मन को जांचता है। हम किसी का बाहरी बातों को देख के नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु मन को जांचने वाला और उसने कहा एक बाबा में तुझे धन्यवाद, तू मेरा उठना बैठना देखना दूर से भी आप क्या करते हैं मेरे हृदय को जांचते हैं। तो इसलिए मेरे खुदा के लोग हमें क्या करना है, आदर करने को। कल बता रहे थे गौरवता के बारे में सुनने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा मंडी वाले भी सुना, बाद में उनको बताया। और पहले से सब साथ था तो पहले तो बुलाता, बोले तो क्या हो क्या करेंगे, इनका भी समझ नहीं कि हम इनका भी समझ नहीं होता है, सब कुछ अपना अपना जब ले। और इनका तो बहुत बोझ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिनिस्ट्री का बोझ है। और जो इंडिपेंडेंट वाले कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट तो अपने लिए, लेकिन प्रभु से डिपेंडेंट होकर चले, है ना? क्योंकि इंसान एकदम डिपेंडेबल क्रीचर है। जन्म होते हुए तो अब तो नहीं चला फिर सेट से सब ना जानवरों का जिस तरह चला जाते हैं क्या माँ बाप क्या दिन में रहा। उसके बाद अभी बड़ा हो गया, शादी ब्याह किया तो स्त्री का दिन में रहना पड़ता है। क्या बोल नहीं रहा एक जगह पास्टर इंटरनेट पास्टर बता दिया, तुम्हारा पति पत्नी की कितनी लड़ाई होता है कि नहीं होता? तो कोई नहीं हाथ उठाया, नहीं होता है वो कहीं तो उसको बोला तुम्हारे घर में ज्यादा लड़ाई होता है। तो ये बात है इसीलिए पवित्र, क्योंकि बिना पवित्रता से आप मुझे नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र और अयोग्य परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज तुम्हें भी पवित्रता के साथ चलो। लोग कोई कहीं तीर्थ में जाकर डुबकी लगाने से पवित्र नहीं होते, इसके द्वारा पवित्र होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन ही शुद्ध करता है। हालेलुया। तो मेरे खुदा के लोग, इसलिए आज हम इस बातों पर ध्यान दूंगा। यूनान के सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है तुमको उस वचन के द्वारा पवित्र किए गए। तो मेरे खुदा के लोग, इसलिए आज हमें आदर करें, पवित्रता से स्वाध्यायमान होकर प्रभु की महिमा करें, नम्रता के साथ आज्ञाकारी के साथ आगे बढ़ें। और प्रकाशित वाक्य में जिससे लिखा गया अवध को अमर होने के लिए प्रयास करें। जो जय पाया मैं उसे जीवन का पेड़ के पास लेके जाऊंगा, तो जीवन का फल मैं उसे क्या मेरे पास बैठाऊंगा बोला। 3 अध्याय का 21 में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं जिसे जय पाकर मेरे पिता के साथ बैठा हूँ तो मुझे मेरे साथ राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु के साथ बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदा के लोग इसलिए होवेगा भगवान बेटा बहुत सारे बातें होवे के बारे में। 38 साल रोगी को प्रभु ने अपना घर को खर्चा किया, 100% विश्वास क्या किया, वो नहीं वसूल किया। जन्म का आधार तो प्रभु कहा जाओ खिलो को धो क्या
वो कितनी है ओबे जरूरी है। ओबे करने से सिर्फ नहीं होगा, आदर भी करना है तो पवित्र परमेश्वर को पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या जी वो बताया ना, बीच में छोड़ गया जी वो हो गया ए एल बताइए ए अबाइड विथ मी एंड योर इट्स नॉट अबाइड। प्रभु ने कहा पुनर्जी सुसमाचार 15 में लिखा है, 15 का 4 में क्या लिखा है अबाइड इन मी। हालेलुया, तुम मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि लता से बनी ना रहे तो जैसे डाली यदि दाखलता से बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं पढ़ सकते। अपने आप से नहीं पढ़ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बने रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बने रहते हैं तो तेरी आप से होता है। तो मेरे खुदा के लोग हम प्रभु में बने रहें, हरे हरे पत्तों के नहीं, नीले पीले लोग भी सवाल सुमित हो, विश्वास में, उपवास में, गवाही में, प्रार्थना में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमें आशीषित करेगा। लास्ट में एल GOAL फूल को निर्णय स्थान एल निशिंगा लिविंग रखी रखो लव द गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड, तो प्रभु का आशीष हो, परमेश्वर का वचन को सुने और प्रभु को भी प्रेम करें, क्योंकि प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। हम जब गुनाहों में थे, हम जब पापी अवस्था में थे, हमको एक समय समझ नहीं कुछ जानता था, लेकिन जब और प्रभु क्या किया, प्रेमी परमेश्वर हमें प्रेम किया और हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो परंतु अनंत प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें बड़ा बात नहीं, हम उसको प्रेम करते लेकिन वो हमें प्रेम किया। प्रभु यीशु हमें प्रेम करने के कारण अपना जान को दिया, अपना जीवन आपको बता दिया और उनके चलते हमारा सारे पापों को धो कर हमें अपना बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर को प्रेम करते। एक जगह में लिखा है मनुष्य, बहुत सुंदर बात है, मनुष्य 16 का 1 में लिखा गया है। और पहला साहब में मिशन के में दाऊद और योनातान के प्रेम के बारे में हम देखते, बहुत सुंदर चित्र है प्रेम के बारे में। योनातान दाऊद को इतना प्रेम कर रहा था कि अपना चोला भी दे दिया, अपना तलवार भी दे दिया, ठीक नहीं, सब कुछ दे दिया, अपने कटिबंधन को भी दे दिया उसको, प्राण से भी जरा प्रेम करता था किसको, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उसी प्रकार प्रभु को प्रेम करें, हालांकि उसके प्रेम भी बने रहे, तब जरूर आगे की ओर बढ़ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रेम के खातिर हम एक साथ हो सकते। प्रभु का प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं होता, वे कहाँ का इस हालत का अंधकार भरा हुआ हमारा लिए अभी अभी इलेक्ट्रिक का नाम नहीं था, वो भी ठीक नहीं, लेकिन जगत का ज्योति हमें आदर किया, आशीषित किया, प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, निश्चित परमेश्वर का, और दूसरा 116 में क्या लिखा, मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ इसलिए क्योंकि उसने मेरे विधान को सुना। और उसका मुख्य निष्कर्ष ये है कि He has rescued my soul from death, my eye from tear, my feet from stumbling, so I magnify His name. Praise the Lord. और मुझे मृत्यु से मेरे प्राण को बचाया और मेरे आंसुओं को पोंछा और मेरे पापों को सुदृढ़ किया। मैं इसीलिए उसकी महिमा करूं, उसको प्रेम करूं। उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? लिखा है 116 वजह से कभी उद्धार का टुकड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा जो उपकार प्रभु हमारा जीवन में किया है, हम किसी से उद्धार कुछ लेंगे तो उसको वापस कर दे सकते हैं, लेकिन प्रभु जो हमारे लिए किया, जो भी हमारे लिए काम किया है, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते, केवल उद्धार का टुकड़ा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास उद्धार का कोटोरा उठाकर प्रभु का धन्यवाद किया है, तो जो परमेश्वर का क्रोध का जो 7 कोटोरा है आपके पास नहीं है। 7 कोटोरा, परमेश्वर का क्रोध का 7 कोटोरा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। 7 कोटोरा इसके ऊपर हो महिला दूत क्या है, पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तो क्या हो, जो प्रभु से दूर थे, जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे, उनको उनका शरीर में बड़ा दुखदाई एफ्लिक्टेड लिखा है, उसका अच्छा एफ्लिक्टेड दुखदाई कोड़ा निकला और वो पृथ्वी पर नहीं निकला। इसलिए आज हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम हम जाना, प्रभु हमको प्रेम किया और एक नया जीवन हमें दिया, मसीह में नई सृष्टि बनाया। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे होकर हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा कि वो लव द ब्लड, सांसारिक बातों को नहीं देखो। संसार का क्या अलग प्रकार का टर्म है, क्या है उनका अलग प्रकार का बात। हमें क्या करना है, उन लोग को अलग प्रकार के आधा पे प्रेम में हम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, 5 प्रकार का प्रेम के बारे में लिखता है और सबसे उत्तम क्या है, आधा प्रेम। और लस्ट की तरफ गया, ये योग क्या उसमें अगर हो गया तो शारीरिक में आ गया तो अलग था, क्योंकि शारीरिक रीति में जियोगे तो शारीरिक अनुसार काटोगे, आत्मा की चलाई करोगे तो आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में आपको आशीषित बनाओगे। तो मेरे खुदा के लोग, इसीलिए आज इस बातों को ध्यान दें। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी निवेदन है, मैं यहाँ से तो जाऊँगा, ट्रांसफर है वहाँ तो जाऊँगा जरूर, और साथ ही साथ मैं वहाँ से भी आप लोगों की भी प्रार्थना करूँगा। हर एक करके मैं प्रार्थना करूँगा, हमारा राजदान को सुबह उठकर प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग भी हो सकते हैं, मैं ज़्यादा हमारे लिए पुराना